हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि PYQ हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको अपने मोबाइल पर इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये सब पढ़ सकें। तो चलिए, आज का जो हमारे साइंस का क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप नियंत्रित होता है, यानी कि जो रक्तचाप है यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? आंसर है एड्रिनल ग्रंथि से। ब्लड प्रेशर यानी कि जिसे रक्तचाप कहा जाता है, यह एड्रिनल ग्रंथि से कंट्रोल होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? आंसर है जल के प्रवाह की दर। जो वेंचुरीमीटर होता है उससे हम जो जल की प्रवाह की जो दर होती है कि जल जो है वह किस गति से आगे बढ़ रही है, कि प्रवाह हो रही है, तो उसको हम लोग वेंचुरीमीटर से मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? तो देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो फोकस और पोल से गुजरते हुए जो लाइन जाती है दर्पण पर, उसे क्या कहते हैं? तो वो मुख्य अक्ष कहलाती है, जिसकी मुख्य अक्ष यहाँ पर बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर है सोनार। समुद्र में जो वस्तु डूबी हुई होती है, अगर उसका हमें पता लगाना है तो उसके लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आंसर है सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है कहलाती है? यानी कि जो रक्त को शुद्ध किया जाता है उसकी वो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर है उसे डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? आंसर है अनंत। यानी कि कोई भी वस्तु है, यदि उसका फोकस अवतल दर्पण पर जाए तो उसकी जो छाया होती है वो अनंत बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? आंसर है पानी का वेग अधिक होने से ताप घट जाता है। जैसे आप देखेंगे कि कहीं भी फव्वारा रहता है पानी का, वहाँ पे आप गेंद को फेंक देंगे तो गेंद क्या है, उछलती रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो जाए, जो पानी का वेग जो है वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण उसमें जो प्रेशर होता है बॉल में वो कम होते जाता है, जिसके कारण बॉल जो है वो ऊपर उछलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस्टेस एंजाइम का स्रोत क्या है? आंसर है लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? आंसर है जिंक। जिंक जो है वह अम्ल और क्षार धातुओं के साथ जब भी क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? आंसर है रेडियो एक्टिव धर्मिता। जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनकी इकाई यानी कि यूनिट जो है वह होती है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है द्रव उबलने लगता है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है, यानी कि दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, द्रव जो है वह उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जो जीव विज्ञान शब्द है उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क का भार कितना होता है? आंसर है 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? आंसर है जूल। जो कार्य होता है, वर्क होता है, उसकी यूनिट क्या होती है? तो उसकी यूनिट होती है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है उसका तापमान जो है वह बढ़ जाता है। झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है, यानी कि कोई भी जल जो है वह ऊंचाई से अगर नीचे गिरती है तो उसका ताप जो है वह बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार में मुख्यतः पाया जाता है? आंसर है आयोडीन। जो समुद्री खरपतवार होते हैं उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो उसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? यानी कि जो पथरी बनती है वह किस कारण से बनती है? तो आंसर है कैल्शियम ऑक्जेलेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आंसर है दूरी। जो प्रकाश वर्ष है वह किसकी यूनिट है? तो वह जो यूनिट है वह दूरी की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आंसर है बैंगनी। जो बैंगनी रंग होती है उसकी अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है और इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो सबसे कम होती है। यानी कि अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बैंगनी रंग है ना, इसका अपवर्तनांक अधिक है तो इसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। वहीं पे जो लाल कलर होती है तो लाल कलर का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है तो लाल रंग का अपवर्तनांक जो होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर है नियामक के रूप में, यानी कि उसकी गति को मंदन करने के लिए हम लोग भारी जल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? आंसर है पारसेक है ये जो कि दूरी की यूनिट है और प्रकाश वर्ष भी दूरी का यूनिट है। ये जो पारसेक है ना, ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का विलयन क्या है? यानी कि रक्त जो आपको बताना है कि वह क्षारीय है या अम्लीय। तो आंसर है क्षारीय है। देखिए, जो रक्त का विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। तो पीएच स्केल में 0 से 14 तक की नंबरिंग रहती है। अगर उसमें वैल्यू जो है वो 7 से कम आती है तो जो विलयन होता है वह अम्लीय विलयन होता है, और यदि वैल्यू आपकी 7 से ज़्यादा आएगी तो वो आपकी क्षारीय वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि रक्त का विलयन कैसा है? तो रक्त का विलयन क्षारीय है। अब इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आंसर है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? आपको बताना है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक इक्वल टू जो वास्तविक गहराई पूछी है वो वास्तविक गहराई अपॉन जो तालाब की गहराई पूछी है वो। तो देखिए, अभी हम लोग को यहाँ पर वास्तविक गहराई निकालनी है तो हमें क्या दिया है? अपवर्तनांक दिया है। अपवर्तनांक को हम लोग को तालाब की गहराई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वास्तविक गहराई मिल जाएगी, यानी कि 4/3 गुणा 3 कर देंगे तो हम लोग को तालाब की वास्तविक गहराई मिल जाएगी। कितनी है? 4 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको रक्त का पीएच वैल्यू बताया था, ये क्वेश्चन में आ गया है तो आंसर है इसका 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? यानी कि किसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका मान सर्वाधिक होता है? तो आंसर है जल। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या होता है? यानी कि रक्तदाब जो होता है उसको हम लोग किस यंत्र से मापते हैं? तो उसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? आंसर है सीसा। सीसा एक धातु है लेकिन फिर भी यह विद्युत की कुचालक होती है। देखिए अब यहाँ पर है धातु। धातु क्या होते हैं? अक्सर कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन ये जो होती है सीसा, ये अपवाद हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको बताना है जो रडार की जो कार्य होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आंसर है रेडियो तरंगों के परावर्तन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह किन अवयवों को प्रभावित करता है? आंसर है श्वास संबंधी। जो माइक्रोप्लाज्मा होते हैं वे हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हैं उसमें अवरोधक डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर से हृदय और रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? आंसर है शिरा। देखिए शरीर से हृदय तक जो रक्त को ले जाती हैं उन रक्तवाहिनी को क्या कहलाते हैं? शिरा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? नेक्स्ट है ग्रेफाइट और आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व हैं? आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रयोग देखिए पादपों की वृद्धि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है? आंसर है पेसमेकर। जो हृदय की धड़कन है वो कहाँ नियंत्रित होती है? तो होती है पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? आंसर है यौगिक तत्व। एक ही पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर जो बना पदार्थ है वह तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस खनिज का अयस्क है? आंसर है एल्यूमिनियम। जो बॉक्साइड है वह किस खनिज का अयस्क है? तो वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आंसर है रक्त के द्वारा। देखिए रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन कितना होगा? तो दिन जो है वो 12 घंटे का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? आंसर है नाइट्रोजन। हमारे जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और अन्य गैसें होती हैं जिसमें नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाती है। कितना परसेंट पाया जाता है? तो यह जो है 78% पाया जाता है। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो वह 21% पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का pH मान कितना होता है? आंसर है 7.7। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है तो वह जो विलन होता है वो क्षारीय होता है। ठीक, अभी पित्त का pH मान कितना बताया यहाँ पर? 7.7। तो ये क्या होगा? ये क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, यहाँ तत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने के कारण है? मतलब आप लोग जब दूध को मथते हैं तो उससे क्रीम अलग हो जाती है, तो वह किसके कारण हो जाती है? तो आंसर है उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है जिसके कारण दूध से क्रीम अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त कहाँ से स्रावित होती है? आंसर है पित्त जो है वह यकृत से स्रावित होती है। और यदि आपसे पूछे कि पित्त जो है वह
स्टोर कहाँ पे होती है? तो वह पित्ताशय में स्टोर होती है और यकृत से स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो यौगिक कहलाता है। यदि आप दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में अगर मिलाते हैं तो वह जो बनता है वह यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। आपको बताना है कि जो यकृत होता है वहाँ पर कौन सा विटामिन जो है वह स्टोर रहता है? तो वहाँ रहता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि पिंड आपको वापस धरती पर गिर जाएगी या फिर वो धरती पर नहीं गिरेगी, यह पूछ रहा है। तो आंसर है वह पृथ्वी पर कभी भी लौटकर नहीं आएगी। यदि कोई भी पिंड है उसको आप पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से यदि फेंकते हैं तो वह पिंड जो है वह पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग क्या होता है? यानी कि किसके कारण होता है? तो आंसर है कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि हमको पानी से डरने लगता है। और ये जो हाइड्रोफोबिया का रोग है वह किसके कारण होता है? तो वह विषाणु द्वारा होता है। जो भी देखिए रोग होते हैं या तो वो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होते हैं या तो जीवाणुओं या प्रोटोजोआ या फिर कवक के द्वारा। तो जो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है, तो कुत्ते का काटने से जो रेबीज रोग होता है, जिस बेसिकली हाइड्रोफोबिया होता है उससे, जिसको हम लोग रेबीज कहते हैं, तो वो जो विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो आंसर है उसे डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। देखिए, जब भी कोई चीज़, यानी कि आप लोग एग्जांपल ले लीजिए ट्रेन की, तो जब भी ट्रेन आती है तो आपको क्या आपके कान में आपको महसूस हो जाता है कि ट्रेन आपकी तरफ बढ़ रही है, या फिर कोई ट्रेन आपसे दूर जा रही है, तो भी आपको पता चल जाता है महसूस से कि उसकी आवाज़ से कि ट्रेन हमसे दूर जा रही है। तो यही ध्वनि का जो कम या ज़्यादा आपको पता चल रहा है, महसूस हो रहा है, वही उसका क्या है? डॉपलर प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की थी? आंसर है इवानोव्स्की ने। विषाणु की खोज जो है वह इवानोव्स्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? आंसर है आवृत्ति। कोई भी कण एक सेकेंड में जितने कंपन करती है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। यानी कि वो एक सेकेंड में अपने आप को कितनी बार पुनरावृत्त कर रही है, अपने आप को कितनी दोहरा रही है, वही उसकी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी फैलती है? आंसर है वायरस द्वारा। जो रानीखेत बीमारी है वह किसके द्वारा फैलती है? तो वह वायरस के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? देखिए, जो ध्वनि की चाल होती है उस पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ध्वनि की चाल जितनी है उसका दाब आप लोग बढ़ाएं या घटाएं वह उतनी ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एवं माउथ रोग होता है? आंसर है विषाणुओं के द्वारा। जो जंतुओं में फुट एवं माउथ रोग होता है तो वह किसके द्वारा होता है? देखिए, वो जो होता है वो कवक के द्वारा होता है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा कि जंतुओं में जो फुट और माउथ रोग होता है वो कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? आंसर है स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है माइकोलॉजी। कवकों का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? तो वह माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है फाइकोलॉजी। जो शैवालों का अध्ययन है वह फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आंसर है सेल्यूलोज की।
जो शैवाल होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है, तो वो सब जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी के तल का गुरुत्वीय त्वरण में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह 2% घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की खोज किसने की थी, आंसर है लुएनहॉक ने। देखिए हमने पहले ही पढ़ा इसके पहले कि विषाणु की खोज किसने की थी, तो विषाणु की खोज की थी इवानोस्की ने। और यहाँ पूछा है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज की थी लुएनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, आंसर है ठोस में। देखिए ध्वनि के सुनने के लिए हमें क्या होता है, किसी की एयर की माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, ध्वनि जो होती है निर्वात में हमें सुनाई नहीं पड़ता है, इसलिए ध्वनि को सुनने के लिए हमें निर्वात की आवश्यकता होती है। अब जो होती है ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है, ठोस में होता है। देखिए ठोस में क्या होते हैं, जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, उसमें क्या होता है कोई भी ज़्यादा जगह नहीं होता है। इस तरीके से जैसे जो भी अणु होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं ठोस में। यहाँ पर जो ध्वनि का वेग होता है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है, आंसर है दाब का मात्रक जो है वो है पास्कल, यानी कि प्रेषक की जो यूनिट है वह है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति धीमी होती है, आपको बताना है कि ध्वनि की गति किस में धीमी होती है, आंसर है हवा में। अभी हमने देखा कि ठोस में ध्वनि की जो गति होती है वो अधिक होती है और गैस हवा में जो होती है वो कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल कितनी होती है, आंसर है यहाँ पर मील में पता है 760 मील पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसकी इकाई क्या है, आंसर है डेसिबल। जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसको हम लोग डेसिबल से मापते हैं। जैसे कभी बोला 45 dB, 46 dB, 95 dB, इस तरीके से डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, आपको बताना है, आंसर है जो हवा का वाष्प घनत्व वह होता है 14.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन तापक मापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है, वह होता है 0 डिग्री केल्विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, आंसर है वह दूरी का मात्रक है। ये तो रिपीट हो गया 2-3 बार, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की गति आधारित होती है, यानी कि किस सिद्धांत पर काम करता है जो रॉकेट होता है वो, आंसर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जो रॉकेट होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब देखिए जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है जिसको हम लोग क्रिया और प्रतिक्रिया का बल कहते हैं, और ये जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है ये दोनों जो है सिमिलर ही हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन में कभी कभी क्रिया और प्रतिक्रिया का भी जो सिद्धांत है उस पर भी ऑप्शन में रहता है, तो आप लोग इस दोनों में से देख लीजिएगा, जो ऑप्शन में प्रेजेंट रहेगा वो कोई एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, आंसर है ग्रीक। जो बॉटनी शब्द है जिसमें हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें जो बॉटनी बोला जाता है उस शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है, तो वह ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, आंसर है रीटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन की कौन सा नियम है, तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। इसी को मैंने आपसे अभी बताया कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, इसी को बोला जाता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम ही क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। जैसे यहाँ पर बोला कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, जो किसकी नियम है, तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, वेधन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है, तो आपको बताना है किसकी होती है, गामा किरणों की। देखिए 3 प्रकार की किरण होती है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो इसमें बोला है कि वेधन क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है, तो गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है और अल्फ़ा किरणों की वेधन क्षमता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा जिसे कॉपर कहा जाता है का शत्रु तत्व कौन सा है, आंसर है गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है,
आंसर है पारसेक। देखिए, दूरी मापने की इकाई के प्रकाश वर्ष भी है, पारसेक भी है, लेकिन जो पारसेक है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है, मतलब आपको प्रकाश वर्ष कितना होता है आपको बताना है। आंसर है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आंसर है फॉर्मिक अम्ल। जो लाल चींटी रहती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, जब ये चींटी काटती हैं तो हम लोग को थोड़ी जलन महसूस होती है, तो वह किसके द्वारा होती है, क्योंकि उनमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। आंसर है, आपको बताना है कि कौन सा ग्रह है जिसमें मीथेन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वह है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है। आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड की। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके अपना खाना जो है वो तैयार करते हैं, तो इसीलिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन सी है। आंसर है ट्रिप्सिन। देखिए, प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम सहायक है वह है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर का तार किसका बना होता है। आंसर है नाइक्रोम। देखिए, जो हम लोग हीटर चलाते हैं घर में तो उसके जो तार होते हैं इस तरीके से देखिए रहता है जिगजैग जिगजैग, तो ये जो तार होती हैं वो किसकी बनी होती है, तो वो नाइक्रोम की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के छोटे छोटे बुलबुले के गोल होने का क्या कारण है। आंसर है उसका पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। आंसर है जेम्स चैडविक। जो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। आंसर है फैदोमीटर। देखिए, समुद्र कितना गहरा है इसको नापने के लिए हम लोग कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम लोग फैदोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। आंसर है सूर्य की ऊर्जा जो हम तक पहुंचती है वो कैसे बनती है, तो वह नाभिकीय संलयन के द्वारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर क्यों तैरते रहता है। आंसर है बर्फ का घनत्व जो होता है पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, यानी कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम रहता है, इस कारण से वह पानी के ऊपर बर्फ तैरते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, आपको बताना है किसके कारण। आंसर है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की ऐसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है। देखिए, जो ऐसी चिप्स होती हैं जो कंप्यूटर्स मोबाइल में लगे हुए होते हैं वो चिप्स जो है वो सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है। आंसर है पिंपरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है। आंसर है अक्रिय गैसें। बिजली के बल्ब में कौन सी गैसें प्रयुक्त की जाती हैं, तो अक्रिय गैसें प्रयुक्त की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं किस बीमारी से, तो बेरी रोग से। जो लोग पॉलिश किया हुआ चावल उपयोग में लाते हैं उन्हें बेरी रोग हो सकता है, और यह किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय पर लाल कीट किसके कारण लगता है। आंसर है कवक। चाय पर जो लाल कीड़े लगते हैं वह किसके कारण, तो वह कवक के कारण लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण से। आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो समुद्र का जल जो है वह नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसका परिणाम है। आंसर है अत्यधिक मात्रा में CO2 का छोड़ना।
जैसे कि वातावरण में CO2 की मात्रा जब सब अधिक हो जाती है तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वह उत्पन्न होने लगता है। अब CO2 गैस कैसे कैसे निकलती है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, उद्योग हो गया, इन सब से CO2 गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किसके लिए एकत्र होने से थकान होती है? आंसर है लैक्टिक अम्ल। हमारी मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल जो होते हैं वो एकत्र हो जाने से हमें थकान का महसूस होता है, और इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपकी थकान दूर होती है। तो यही वजह है कि लैक्टिक अम्ल के एकत्र हो जाने से हमें थकान का महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? आंसर है टंगस्टन का। जो बल्ब का फिलामेंट होता है इस तरीके से, जैसे कि कोई बल्ब हो गई, इसमें इस तरीके से जो फिलामेंट लगी होती है वो किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? आंसर है विटामिन डी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो आंसर होगा उसका विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। आपको बताना है कि जैसे कि जल होते हैं तो उसमें कभी कभी हवा के देखिएगा आप बुलबुले बनते रहते हैं, तो वह किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो वह जो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा प्रकृति में किस अवस्था में उपस्थित रहता है? आंसर है मुक्त अवस्था में। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि तांबा जो है वह प्रकृति में मुक्त अवस्था में व्यवस्थित रहता है, यानी कि वो किसी और से उत्पन्न नहीं होता, वो मुक्त अवस्था में हमारे वातावरण में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है? आंसर है काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वह कैसे बनता है? काल्पनिक बनता है, और जो वस्तु होती है उसी वस्तु के बराबर बनता है और सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितनी बनती है? आंसर है अनंत। आप देखिएगा जब दो समांतर दर्पण को आपस में रखेंगे तो उनके बीच जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग कैसी तरंगें होती है? आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। जो प्रकाश तरंग होती हैं वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? आंसर है समतल दर्पण को। समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? आंसर है धारा, यानी कि करंट जो होती है उसको मतलब सबसे जो करंट की छोटी वैल्यू होती है उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? आंसर है हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारुओं के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? आंसर है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको जीव विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? आंसर है घट जाता है। देखिए जो बर्फ़ होता है उस पर यदि आप दाब बढ़ाएंगे या प्रेशर बढ़ाएंगे तो बर्फ़ जो है वह गलने लगता है, यानी कि उसका गलनांक जो है वह कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए इस तरीके से यदि परमाणु होती हैं तो उनके नाभिक जो होते हैं वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए हम लोग न्यूक्लियॉन शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? आंसर है थोरियम का। देखिए थोरियम का जो अयस्क कौन सा है? मोनाजाइट है। ठीक, जैसे कि हमने प्रीवियस में पढ़ा था एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। उसी तरीके से थोरियम का अयस्क मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में आसानी से घुलनशील है।
आंसर है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वह जल में आसानी से घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? आंसर है सीसा। सीसा एक धातु है जो कि सर्वाधिक स्थायी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से उत्पन्न होता है? आंसर है कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? आंसर है पत्ती। पौधे की जो पत्ती होती है उनमें श्वसन क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आंसर है ऑक्सीटोसिन सुई। ऑक्सीटोसिन जो होती है एक हार्मोन है जो कि मैमेलियन ग्लैंड के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है अपकेंद्र बल। हमने अभी देखा था प्रीवियसली क्वेश्चन में कि दूध से क्रीम अलग हो जाती है, तो वहाँ पर भी क्या लग रहा था? तो वहाँ पर भी अपकेंद्र बल लग रहा था। और वॉशिंग मशीन जो है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह भी अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? आंसर है पृष्ठ तनाव। इसके बारे में भी हमने देखा है कि जो बारिश का पानी होता है उसकी जो बूंदें होती हैं वो गोल होती है, तो वह किसके कारण? तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि पृष्ठ तनाव के कारण। उसी तरीके से यहाँ भी जो द्रव बूंद होती है वो संकुचित होकर नियमित क्षेत्र यानी कि न्यूनतम क्षेत्र घेरती है, वह भी किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? आंसर है आर्यभट्ट। देखिए, न्यूटन ने बताया था कि कोई भी वस्तु जो है वो पृथ्वी की ओर गिरती है, तो न्यूटन से पहले भी आर्यभट्ट ने इस सिद्धांत के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आंसर है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? यानी कि वर्गीकरण जो किया गया है उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? आंसर है कवक और शैवाल। देखिए, जो लाइकेन के पौधे होते हैं वायु प्रदूषण के अच्छे इंडिकेटर होते हैं, यानी कि जहाँ पर वायु प्रदूषण होता है वहाँ पर लाइकेन आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो लाइकेन किससे बनते हैं? कवक और शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? आंसर है जूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक है? आंसर है विद्युत धारा का, यानी कि करंट का। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आंसर है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। जो पराश्रव्य तरंगे हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वह 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। और जो श्रव्य तरंगे होती है उन तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच। और जो अवश्रव्य तरंगे होती है उनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो उनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है क्यों? आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण, या फिर इसमें होता है कैशिकत्व के कारण। ये दोनों ही कभी कभी ऑप्शन में देता है, कभी कभी पृष्ठ तनाव नहीं देगा तो वहाँ पर आपको कैशिकत्व देगा। ठीक है। जैसे कि आप लोग दिया जलाते हैं तो दिए में भी जो बत्ती होती है नीचे हम लोग तेल डालते हैं, तो तेल जो है वह भी धीरे धीरे बत्ती से ऊपर चढ़ती जाती है और जिसके कारण वो बत्ती जलती है। तो वह भी किसके कारण होती है? तो वह भी कैशिकत्व के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो उसका परिणामी क्या होगा? आंसर है 0 होगा। जैसे कि वेक्टर को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? आंसर है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च या निम्न करने के लिए। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर को हम लोग एसी पर यूज़ करते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पर। ठीक, उसमें हम लोग वोल्टेज को अप या डाउन कर सकते हैं, यानी कि स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण है। आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण जो है वह एक यौगिक है या तत्व है, तो आंसर है यौगिक है। ठीक, अब हमने यौगिक का डेफिनेशन देखा था। यौगिक कैसे, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में जब आप मिलाते हैं तो जो भी पदार्थ बनता है वो यौगिक होता है। तो वही पूछा है कि जो विरंजक चूर्ण है वह क्या है, तो यह भी एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? आंसर है फैराडे। जो विद्युत मोटर होती हैं वो किसके सिद्धांत पर काम करते हैं, तो फैराडे के नियम के सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है? आंसर है प्रकाश को विद्युत में बदलना। जो प्रकाश विद्युत सेल होते हैं वो प्रकाश को विद्युत में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? आंसर है कार्ल लिनियस। जो कार्ल लिनियस थे इन्होंने द्विनाम पद्धति जो है वो प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर है वहाँ पर हम लोग क्रोमियम का उपयोग करते हैं। जब भी स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है तो वहाँ पर आयरन के साथ जो है वो क्रोमियम का भी कुछ % यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? आंसर है कैलोरी। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं हम लोग उसको कैलोरी में मापते हैं, यानी कि कोई भी देखिए इसमें कितनी कैलोरी है ये सब हम लोग चेक करते हैं। तो यह खाद्य ऊर्जा जो होती है उसको हम लोग कैलोरी से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी रहती है? यानी कि आप लोग कोई वस्तु को नीचे गिराएंगे एक समान यानी स्वतंत्र रूप से यदि वो गिर रही है तो उसकी जो कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी होगी वो एक समान ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? आंसर है दाब विद्युत प्रभाव। जो क्वार्ट्ज घड़ियाँ होती है वह दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक वेधन क्षमता किन किरणों की होती है? आंसर है गामा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? आंसर है तांबा। जब भी जो सोने की आभूषण बनती है वो प्योर जो है सोने से नहीं बनती है, उसमें कुछ मात्रा में जो है तांबा भी मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर सॉस में पाया जाता है? आंसर है एसिटिक अम्ल। जो भी टमाटर सॉस बनाई जाती है उसमें एसिटिक अम्ल मिलाई जाती है ताकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होता है? आंसर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंधित थी? आंसर है मांस उत्पादन से। मांस उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है बकरी। बकरियों को गरीबों का गाय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? आंसर है मादा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में कितनी आंखें पाई जाती है? आंसर है इनमें कोई भी नेत्र नहीं होता है। जो केंचुए होते हैं उनमें आँख नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विषैली मछली कौन सी हो? आंसर है पाषाण मछली। जो पाषाण मछली है वो सबसे विषैली मछली है। नेक्स्ट है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? आंसर है चीड़ से। जो चीड़ के पेड़ होते हैं वहाँ से तारपीन का तेल जो है वो प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं?
यानी कि हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? आंसर है पूर्ण विकिरण तापमापी से। देखिए, आपको बहुत अधिक ताप का माप करना है तो आप लोग किसका प्रयोग करेंगे? पूर्ण विकिरण तापमापी का। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? आंसर है 273 डिग्री सेल्सियस। 273 डिग्री सेल्सियस को न्यूनतम संभव ताप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? आंसर है संपीड़ित गैस छोड़कर। यदि आप कमरे को ठंडा करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप संपीड़ित गैस छोड़ सकते हैं, जिसके कारण कमरा ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? आंसर है उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। देखिए, जब भी हम कोई व्यक्ति दूर है हमसे, अगर हम लोग को उसको चिल्लाना है तो हम लोग अपने मुंह पर हाथ रख के चिल्लाते हैं। तो उसका वजह क्या है? उसकी जो कारण है वह है कि ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ऑर्गेनोलॉजी। जो कैंसर है उनसे संबंधित जो अध्ययन कहलाती है वह कहलाती है ऑर्गेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? आंसर है विटामिन ए। गाजर में विटामिन ए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है? आंसर है भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए, हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही इसको डिस्कशन किया है। तो तारपीन का तेल जो है वो ताड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित है? आंसर है सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आंसर है रॉन्टजन ने। जो आप लोग एक्सरे कराते हैं, जैसे कि एक्सरे कराना होता है तो उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार जो है वो रॉन्टजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? आंसर है वॉन लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? आंसर है पार्थिव विकिरण। पृथ्वी से वापस जाने वाली जो सौर विकिरणें होती हैं उन्हें पार्थिव विकिरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? आंसर है प्रकंद। देखिए, प्रकंद के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो हल्दी हो गया, और इसके एक एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? अदरक। तो हल्दी और अदरक के जो खाने योग्य भाग हैं वो उनके प्रकंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में होता है, आपको बताना है कि सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? तो वहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आंसर है गैलीलियो ने। जो दूरबीन है उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? आंसर है उनके प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? आंसर है ठंडा पानी। ऊष्मा का सुचालक क्या है? तो वह ठंडा पानी है। अब सुचालक और कुचालक दो चीज़ होते हैं। तो कुचालक का क्या मतलब है? यानी कि जैसे देखिए, ऊष्मा को आप लोग बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि उस वस्तु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो कुचालक हो जाएंगे। ठीक। और ऊष्मा के सुचालक है, जैसे कि ऊष्मा बढ़ेगी तो वो जो चीज़ है वो भी, उसका तापमान भी बढ़ेगा, और यदि आप ऊष्मा कम होगी तो उसकी भी जो ऊष्मा है वो कम होगी, तो वो उसकी सुचालक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? आंसर है रोमर ने। जो प्रकाश की वेग होती, वेलोसिटी होती है, उसकी गणना सबसे पहले किसने की थी? तो उसकी गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है? आंसर है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो वो मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया क्या है? वह एक अतिशीतित द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन पर बिंब आकृति की तीक्ष्णता को
क्या कहा जाता है? आंसर है वियोजन या रेजोल्यूशन। देखिए, जब टेलीविज़न पर बिंब आकृति बनती है इस तरीके से जो आने लगती है तो वो उसके रिजोल्यूशन के कम या ज़्यादा होने के कारण ऐसी आकृति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर है विटामिन सी। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एक प्रकार का क्या है? तो रक्त जो होता है वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू होता है रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, झाड़ी के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो देखिए, ये बीज से, जो भी कपास होते हैं वो उसके बीज से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आंसर है वो उसके पुष्पकली से प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आंसर है विद्युत मोटर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरबेल है। आंसर है पूर्णतः परजीवी। देखिए, जब भी जो अमरबेल होती है उसको ऊपर चढ़ने के लिए किसी न किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत होती है, तो वह एक पूर्णतः परजीवी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बेंजोएट का प्रमुख उपयोग क्या है? आंसर है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के। देखिए, खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए हम लोग सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि उन्हें क्या किया जाता है? ध्रुवित किया जा सकता है। उनमें ध्रुवण की घटना होती है, इसलिए प्रकाश तरंगें एक अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुकाम किस प्रकार होने वाला रोग है? आंसर है वायरल संक्रमण से। देखिए, जब भी जुकाम होता है तो वह फैलने वाली चीज़ है, जैसे आपको हुई तो आपके साथ रहने पर किसी और को भी हो सकती है, तो वायरल संक्रमण रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन प्रदर्शित करता है? तो वह करता है बैंगनी। बैंगनी रंग को अगर आप प्रिज्म से गुजारेंगे तो वह सब अपने माध्यम से सबसे अधिक विचलित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है? आंसर है सिनकोना। देखिए, जो कुनैन होती है उसको सिनकोना जो पेड़ होती है उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? आपको बताना है। आंसर है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए सूर्य जो है वह उगते या डूबते समय लाल रंग का प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? देखिए, शुरुआत में हमने ये जो होता है ये क्वेश्चन हमने रिपीट कर लिया है, तो यहाँ भी रिपीट हुई है कि पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वह किस लेंस की भांति काम करता है? तो वह अवतल लेंस की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? आंसर है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल में परिवर्तन होगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है बेंगलोर में। नेक्स्ट है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो जो सेकंड पेंडुलम होती है उसकी आवर्तकाल होती है 2 सेकंड की। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का ताप होता है, आपको सेल्सियस में बताना है, तो मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो वह उसका जड़त्व कहलाता है, और ये जो जड़त्व कहलाता है वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर है संवहन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? आंसर है निर्वात में।
जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में सर्वाधिक होती है, और हमने देखा था कि जो ध्वनि होती है उसकी गति सबसे अधिक किसमें होती है, तो उसमें जो होती है ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख से निकली लार पाचन करती है। आंसर है स्टार्च का। देखिए, जब मुख से लार निकलती है वह किसके पाचन में सहायक होती है, तो वह स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेटनस रोग किससे फैलता है, तो आंसर है प्रदूषित खाद्य द्वारा, यानी कि प्रदूषित भोजन के द्वारा टेटनस रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए। आंसर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसको उपयोग किया जाता है इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त करने के लिए, इसलिए एथलीट्स को कार्बोहाइड्रेट्स जो है वह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस कब पड़ती है। आंसर है जब वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। देखिए, ओस किसे कहा जाता है, जैसे वायुमंडल में जो गैसें होती है वो घनीभूत होकर, यानी कि वो आर्द्रता लेकर ओस के रूप में पृथ्वी पर गिरने पड़ती है, तो उसे ही ओस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में मुख्य घटक क्या होता है। आंसर है जो एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, तो ब्यूटेन जो है उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन क्या है। देखिए, आंसर है हीमोग्लोबिन। रक्त में क्या पाया जाता है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यही हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। आंसर है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। आंसर है हाइपोथैलेमस। देखिए, जो हाइपोथैलेमस होती है वो हमारे तापमान का नियंत्रण करती है। हमारे शरीर का तापमान कम है, ज़्यादा है, ठंडा गर्म, यह सब महसूस जो होता है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्षेपण बल की खोज सबसे पहले किसने की थी। आंसर है कोरियोलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एक निर्जलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर है वृक्क। जो मूत्र होता है उसका निर्माण होता है वृक्क में। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ साइंस के क्वेश्चन जो कि हमने प्रीवियस किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो सब क्वेश्चन दिए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इतना तो साइंस में आपको जानना ही है। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपके अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और इस चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, हमारा इस नोट्स को आपको रिवाइज़ करना है। जैसे मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो भी बनाए जलप्रपात के ऊपर, नेहरू जी के ऊपर, तो इस सब का नोट्स जो है आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप में भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ आपको डेली कुछ ना कुछ मिलते रहेगा, और इसके अलावा भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्विज़ भी हैं, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।